तो अध्याय 10 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं पता है और परिमाप पता है। देखिए ध्यान से, कल आप लोगों को हेरोन का सूत्र बताया गया था। तीन भुजाएं हैं, एक भुजा का नाम ए, बी के सामने का बी, तीसरी सी के सामने का सी। तीन भुजाओं में से दो भुजा पता है, पहली कितनी है, दूसरी कितनी है, तीसरी पता नहीं है, लेकिन परिमाप तो पता है। परिमाप कितना है, परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का बराबर कितना, ए कितना, बी कितना, सी पता नहीं, बराबर 18 10 28 में 42 में 28 घटेगा, कितना आया, 14। तीनों भुजाएं मिल गई। अब अपन क्या निकालेंगे, एस। क्या निकालेंगे, एस कैसे निकालते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो एस जो सूत्र होता है, एस का क्या होता है, धन दी धन सी बटे 2। ए कितना 18, बी कितना 10, सी कितना बटे 2, सबको जोड़ा कितना 42 का आधा, ठीक है। अब अपन लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस कितना, फिर 21 में ए मतलब 18 घटाओ कितना आया, 3, फिर 21 में 10 घटाओ मतलब कितना आया, 11, फिर 21 में 14 घटाओ मतलब कितना आया, 7, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का इसका सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस कितना है 21 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7, ठीक है। अब देखो 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 की जगह 3, 11 की जगह 11, 7 की जगह 7, 3 निकला बाहर, और क्या निकला 7, अच्छा क्या 11, कितना क्या 7 3 के 21 अंडर रूट 11, समझ जाओगे, चलो करो। पांचवें क्वेश्चन में सुनिए ध्यान से, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी, भुजाओं का क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें भुजाएं पता करनी पड़ेगी, ठीक है। और परिमाप है 540, परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो तीन भुजाएं होती है ना त्रिभुज में, एक का नाम है, दूसरे का, तीसरे का, ये पूरा परिमाप इसका है 540 सेंटीमीटर, तीनों भुजा को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहली भुजा जब निकालोगे ए, बी और सी, तो देखो ये अनुपात कितना है 12 17 25, तो पहले का हिस्सा 12, दूसरे का हिस्सा 17 और तीसरे का 25, और टोटल कितना हुआ 12 17 29 और 25 54 हुआ, कितना हुआ 54। जोड़ कैसे आ गया, 12 17 25 को जोड़ने पर जोड़ लोगे। अब टोटल परिमाप जो 540 था उससे हिसाब बैठाएंगे जब अपन, तो ये 10 से कटेगा, कटेगा, तो ये तुम्हें नहीं लगता कि 12 दहाम 120 लिख दूं, ठीक है। इसको 17 दहाम और इसको 25 दहाम, तीनों भुजा पता चल गई। अब जब तीनों भुजा पता चल गई तो एस कैसे निकालोगे, परिमाप बटे, परिमाप दिया कितना, जोड़ लोगे कितना आ जाएगा
540, 2 का भाग दोगे 200। ये परिमाप होता है ना। तीनों भुजा को जोड़ लो, चाहे 120, 170, 250, 540 आएगा। ठीक है, विश्वास नहीं है तो जोड़ के देख लेना। ठीक, 540। अब क्या निकालेंगे एस माइनस से? 270 में क्या घटाओ तो क्या मिलेगा? फिर 270 में क्या घटाओ क्या मिलेगा? फिर 270 में क्या घटाओ 250। कितना मिलेगा? फिर क्या निकालना है? क्या होता सूत्र? एस कितना है? 270। एस माइनस है 100। ठीक है। अब देखो 100 को मैं 10 गुणे 10 लिख देता हूँ ताकि जोड़ा बाहर निकालते बन जाए। ठीक है, 20 को 2 गुणे 10 लिख दूँ और इसको 15 गुणे 10 लिख दूँ। ठीक है, इसको 27 गुणे, देखो ऐसा भी कर सकते हो, और चाहो तो छोटे छोटे गुणनखंड ही कर लो। देखो गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 270 के जब गुणनखंड करोगे तो 2 2 3 3 3 5 5 इतना आ जाएगा। कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? कर लेना। जब 150 के करोगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, कर लोगे? इसके बाद 100 का जब करोगे तो 2 2 5 5 आएगा। उसके बाद क्या बचा? 20 का करोगे तो 2 2 5 आएगा। अब देखो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 7 बार तो निकलेगा नहीं बाहर, 3 बार निकलेगा। एक बच जाएगा ना, एक बार बच जाएगा ना। 3 कितने बार है? 1 2 3 4, तो कितने बार निकलेगा? 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार है तो 3 बार निकलेगा ना। 5 5 5 अंदर 1 2 बचा और 5 बचा। ठीक है, तो 55 25 चौको 100, ये 100 हो गया, 200 हो गया, 1800 हो गया, 18 90, 9000 हो गए। चलो कर लोगे? 25 चौको 100 ये हो गया, और 5 3 15 3 25 दूनी 90। बिल्कुल ठीक है, 9000√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग। आराम से कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो सब चौपट हो जाएगा। ये जो 270 का गुणनखंड गड़बड़ है ना आंसर। 270 जो है इसका आएगा, यहाँ पर एक 5 और एक 2 एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। तो देखो 27 हो गया, 10 हो गया। तो अब ये जो अब देख लो, इसको दोबारा से कर देते हैं। ठीक है, गणित में कैलकुलेशन एक जगह भी गड़बड़ हुआ तो फिर वो सब चौपट ही हो जाता है। तो देखो 270 को करेंगे 2 3 3 5 इतना आएगा। ठीक है, इसका आएगा 2 3 5 5 150 का, 100 का आ जाएगा 2 2 5 5, 20 का आ जाएगा 2 2 5। अब देखो दो कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 कितने बार बाहर निकलेगा? 3 कितने बार है? 4 बार। 5 कितने बार है? 6 बार। 3 बार निकलेगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये दोबारा 10 हो गया, ये दोबारा 10 हो गया, तो 3 बार 10 तो 1000, 3000 9000। ठीक है।
तो ध्यान रहे, कैलकुलेशन को ध्यान से ही करना है। चलो अब छठवां देख लो, श्रीलेखा पढ़ो छठवां नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु। मतलब इसकी तो भुजा बराबर होगी। यस सर। ठीक है। हाँ, परिमाप 30 सेंटीमीटर। परिमाप 30 है। हाँ, इसकी भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर लंबाई। बराबर वाली भुजा 12 की है, दोनों को बराबर बराबर मान ले। यस सर। ये ए, ये बी और ये सी। हाँ, तो 12 कितना हो गया? 24। परिमाप का सूत्र होता है ए धन बी धन सी। तो ए नहीं पता, बाकी कितना 12 में 12 जोड़ो 24। तो 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे 75। 6 आ जाएगा ना। यस सर। तीनों भुजा मिल गई। यस सर। अब क्या निकालेंगे? एस। एस क्या होता है? धन बी धन सी बटे 2। ये धन बी धन सी का मान कितना दिया है? 30। तो एस कितना आ जाएगा? 15। फिर क्या निकालेंगे? एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। यस तो सर। 15 में से 6 घटेगा, कितना जाएगा? 9। फिर 15 में से 12 घटेगा 3। फिर 15 में से 12 फिर घटेगा, कितना आ जाएगा? 3। अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनामिका सूत्र बताएगी। बता जल्दी। एस का मान बताओ कितना है? 15। एस माइनस ए 9। एस माइनस बी। 3। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 9 को 3 गुणे 3। और ये 3 2 बार लिखा ही है। 15 को 3 गुणे 5 लिख लिया, 9 को 1 लिख लिया, बाकी लिखा ही है। तो अब इसमें देखो क्या बाहर निकलेगा? 3। कितने बार? 2 बार। बचा क्या? 3 गुणे 5। 3 का इंडा अंडर रूट, ये उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही। आज से ये पाठ क्या होता है? समाप्त। अभ्यास करते रहिए, जो न बने पूछते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।